तो मैं हमारे चीफ गेस्ट का मैं धन्यवाद करूँ से इंट्रोडक्शन दे दूँ। मिस्टर एलेक्स जी मुराटाउ, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम रसिया और ट्रिपल एम इंडिया के कंट्री हेड हैं एशिया के, और जिनके अंदर में 23 कंट्री को ये मैनेज करते हैं। तो मिस्टर एलेक्स जी मोरोतू का स्वागत करने के लिए के सिंह जी को, जिनका की स्वागत करेंगे, प्लीज वेलकम। और हमारे सेकंड गेस्ट भी आए हैं, वो भी रसिया से हैं, जो टीम मैनेजर राजेश शर्मा जी को और राजेश गुप्ता जी को। प्लीज थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि तक पहुंचाने के पीछे मैं जिस व्यक्ति का हाथ है मैं उसका स्वागत करूंगा बहुत जोरदार तालियों से। मिस्टर दिनेश कोटेन जी का आज अगर ना हो पाता है, दिनेश कोटेन जी का स्वागत करेंगे। राम दुलारा यादव जी, तो दोस्तों समय भी काफी हो रहा है और हम चाहते हैं कि सर लोग इतने दूर से आए हैं और ज्यादा से ज्यादा हम उनको सुने। तो आगे की पूरी कार्यक्रम को सौंपने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर। 1.5 महीने पहले मैं आया था यहाँ पर नंदू जी से मिलने को और बताने को कि ये कार्यक्रम क्या है और ट्रिपल एम क्या है और ट्रिपल एम का पावर क्या है। तभी मुंबई में भी ये चीज नया था, लेकिन पता नहीं मुझे भगवान ने यहाँ खींच रहा है, बोला नहीं इधर से लोगों को मिलो और ये कार्यक्रम यहाँ से चालू करो। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर पे रिस्पांस भी अच्छा है और बहुत बढ़िया है। कंफ्यूजन ये था कि नहीं ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी बाहर की नहीं है। बहुत सारी कंपनी इंडिया से आती है और बाहर गांव के लोग को ला के रखते हैं। यहाँ पर मैं अगर बोलूं ये ट्रिपल एम का मैंने रिसर्च किया हूं और यहाँ पर जो जो कंप्यूटर जानते हैं उनको एलेक्सिया रेटिंग या वेबसाइट ट्रैफिक में अगर देखेंगे तो अगर ये वेबसाइट sergeymorodhi.com अगर आप डालते हैं तो पहले फर्स्ट 1000 यानी अरबों खरबों साइट्स है, उसमें पहला फर्स्ट 1000 के अंदर इसका वेबसाइट का रेटिंग आता है। तो ये सब डाउट निकालने के बावजूद हमें एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि मिस्टर एलेक्सी जो एक्स मिनिस्टर थे घुस करके एक जगह का, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दी और एकदम फुली डेडिकेशन के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में 2-2.5-3 महीने से रह रहे हैं और उन्होंने दिल से सोचा है कि इंडिया में ये ट्रिपल एम का जो रेवोल्यूशन है वो हम जोर से चालू करेंगे। या इसका सोच या इसका जो पीछे डेफिनेटली यस राइट, लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो उनके साथ मिस्टर माइकल है जिनको इंग्लिश आता है, वो मुझे समझाएंगे और वो आपको कुछ पहले कहना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद मेरे को डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होगा। अगर आपको क्वेश्चंस है और आपको अगर प्रश्न कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, राइट। तो मैं आपसे विनंती है कि जोरदार। Начну с того, что недавно мы праздновали официальный государственный праздник Индии, День независимости. 65 лет прошло со дня приобретения Индии независимости на бумаге. Но так ли это фактически? सिस्टम में जो आप लोग आए हैं उसका स्वागत करता हूं। और कुछ ही दिन पहले वो हमारे साथ कोल्हापुर में था, तभी अपना कौन सा 15 अगस्त को क्या दिन था, हमारा क्या दिन था, तो वो दिन क्या दिन है?
आजादी का, तो वो पूछ रहे हैं कि हमको इतना सालों हुए आजादी मिलके, लेकिन सही में आजादी मिला है क्या नहीं। उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपको आजादी मिला है कि नहीं, लेकिन उनके साइड से कि असली आजादी एक्चुअल अभी तक नहीं मिला है हमको, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। В правовладельческом обществе только узы сейчас экономические. Индия не одна. Такая же ситуация во всех странах. Вы не задумывались никогда, почему финансовые пирамиды, которые окружают нас вокруг, вся банковская система, пенсионный фонд, страховые компании, которые являются финансовыми пирамидами, а самая крупная доллар, почему они окружают нас вокруг, но тем не менее финансовые пирамиды запрещены. Запрещены во всем мире. Легализован игорный бизнес, наркотики даже легализованы в некоторых странах, а вот финансовые пирамиды запрещены. Кто знает, поднимите руку. हम जो सोसाइटी में जी रहे हैं, खाली इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में हम लोग के पास गुलाम है और मालिक है। और हम लोग जैसे बोलते हैं फाइनेंशियल पिरामिड कौन से भी कंट्री में, कौन से भी देश में वो अलाउड नहीं है। मतलब वो लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। वो ये बताना चाहते हैं कि ये ड्रग्स है, जुआ है। ये बहुत सारा कंट्रीज है जहां पर ड्रग्स भी ऑफिशियली लीगल है और जुआ भी लीगल है, लेकिन ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर फाइनेंशियल पिरामिड इलीगल नहीं है, यानी इलीगल ही है। और ये बताने चाहते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड एक ऐसा चीज है जिससे हवा से पैसा बनता है। हवा से पैसा बन सकता है, कभी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो वो बोलता है कि फाइनेंशियल पिरामिड है जो हवा से पैसा बनता है, और इसकी सच्चाई हम लोग आगे जब भी डिस्कस करेंगे तो अभी सामने प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कैसे बनता है वो। Я не вижу рук, значит, не знаете. Загадка. Ответ прост. Дело в том, что финансовые пирамиды на сегодняшний день производят деньги. Деньги они производят из воздуха. Да-да, именно из воздуха. Как бы это ни звучало странно. И люди, которые стоят за этими финансовыми пирамидами, использование финансовой пирамиды, обирают весь мир. Финансовые пирамиды производят свободу. Свободу для своих хозяев, делая нас рабами. С этим не согласны миллионы людей по всему миру. Я такой не один. Нас уже действительно миллионы, а будет весь мир. आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये पैसा हवा से कैसा बनता है, और कितने लोग तो ये सोचेंगे कि पैसा हवा से नहीं बन सकता है, और आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा कि ये पैसे हवा से कैसे बनता है। लेकिन अगर पूरा इकोनॉमी में अगर देखना चाहोगे आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से ओनर्स और स्लेव्स, ओनर्स बोला तो मालिक और स्लेव बोला तो हम। स्लेव्स बोला तो ऐसा नहीं, ओनर मतलब अगर समझो आपके एक दुकान है तो आप ओनर हो गए, ऐसे नहीं। पूरा सिस्टम में हम लोग स्लेव है, हम दिन भर काम करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं और ये सब काम करते हैं। एक्चुअली इसको कौन कराता है? और ऊपर के सिस्टम में जो बैठ के हमसे काम कराता है और हमको सिस्टम में डालता है, ये सब जो सच्चाई है ये आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात एक सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि हवे से पैसा बनता है। Я бы хотел сейчас процитировать человека, к которому отношусь с таким же огромным уважением, как Сергей Мавроди, Махатма Ганди. Человек, который всю жизнь проборолся за свободу и независимость своей Родины. Он сказал, если вы хотите изменить мир в будущем, станьте этим изменением сегодня. Изменяйте мир сейчас. МММ – это проект по изменению мира. И мы изменим его. Изменим его в лучшую сторону. Для нас, наших детей и наших внуков. अभी कुछ समाप्त करने के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि
बात करते करते मुझे जितना मैं सरगी माओवादी को रिस्पेक्ट करता हूं उतना ही रिस्पेक्ट मैं मिस्टर महात्मा गांधी को भी करता हूं, क्योंकि वो देश के लिए इतने लड़े, सब कुछ किया, फ्रीडम फाइट किया है। और उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है और वो बोलता है कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो आप खुद को पहले ये बदलाव, खुद में पहले बदलाव लाना चाहिए। और ये ऐसे महान आत्मा का ये स्टेटमेंट से मुझे ये बतानी है कि हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर हकीकत में अगर आपको समझेंगे तो हम लोग सच में अभी भी स्लेव है। स्लेव मतलब अभी भी गुलाम है। गुलाम किसका? सिस्टम का। क्योंकि सिस्टम में आप गुलाम हैं ये आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि सिस्टम ऐसा ही होता है और ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि सबको यही सिखाया गया है बचपन से बड़ा होते वक्त। हम लोग जब ही आंख खुलेगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग कौन से सिस्टम में रहे और कैसे ये सब सिस्टम में काम कर रहे हैं। Уже сейчас доношу не я. В вашей стране, в Индии, уже свои лидеры системы МММ, которые в совершенстве знают идеологию системы, ее структуру, принципы построения, те цели, к которым мы стремимся, и те задачи, которые стоят перед нами. Одного из лидеров системы МММ в Индии я хотел бы представить, Динеш. Это не менеджер, это не руководитель, это соратник. Наш соратник, мой друг, товарищ в этой борьбе. И хотел бы также принципы построения ответить на ваши вопросы. Спасибо. And now I would like to take the password to one of leaders of MMM in India and hear already the ideology of system. I'm not going to explain you. You have these leaders here, and Mr. Dinesh is one of them. This is a manager. This is more than manager, a friend, a comrade, who will explain you in a better way, not only the principles of work, how it works, and what is MMM, but who will explain you the ideology, the concept of MMM. Because this project is not a business, it's not a company, it's more than that. It's a social virus, it's a financial social network. And now please welcome Mr. Dinesh. Thank you. अभी चमत्कार देखना है कि नहीं? अच्छा, अभी क्या है कि मेन प्लान से पहले हमको कुछ और चीज दिखाना है। मेरा आवाज आ रहा है? माइक का आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? प्लान से पहले हमको कुछ और दिखाना है, और मतलब इसका बेसिक पर्पस, इसका हेतु कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं और इसका रीजन क्या है। इसमें मुझे कुछ दिखाना है जो हकीकत है, और वो हकीकत बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसमें हमारे प्लान, पहली बात, ये प्लान में ये सिस्टम का नाम क्या है? जोर से बोलिए, इंटरेक्शन तो मजा आएगा। सिस्टम का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी है ही नहीं, एक्सपर्ट हो गया है, राइट? कोई कंपनी नहीं है। ये एक सिस्टम है जो सरगी माओवादी जी ने बनाया है, और ये सिस्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिस्टम इतना जोरदार है, और ये सिस्टम के पीछे एक्चुअल हिस्ट्री, खाली ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम के पीछे हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहूंगा। और जितना मैं समझते रह रहा हूं, मैं भी 4-5 दिन से मैं मिस्टर एलेक्सी जी के साथ हूं, और वो इतने जो ट्रांसलेट करके मुझे असली हकीकत बताते हैं, मेरे को शौक पे शौक मिलते जा रहा है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हमको पहली बात ये सोचना है कि इसका बैकग्राउंड और पर्पस अगर आपको समझा, तो पैसे तो है ही ये सिस्टम में, लेकिन पैसे से ज्यादा आपको ये समझ में आएगा कि ये सिस्टम कितना दूर तक आपको ले जाएगा, और आप ये सिस्टम में क्यों आना चाहिए, उसका एक रीजन जरूर होना है। ये सिस्टम बेसिकली 1994 में रशिया में चालू किया है, और रशिया में एक ही साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर 1/3 रशिया का पॉपुलेशन ये सिस्टम में जुड़ गया। 1/3 बोला तो आपको क्या लगता है, कम है या ज्यादा है? इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 148 करोड़। 148 करोड़। अभी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से
बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्चुअली मैं जब तक सुना था तब तक 135 ही था। इंडिया को मानना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर 148 है या 120 या फिर जो भी बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं जितना भी है, अगर उसका 1/3 बोला तो कितना हो गया? 40 करोड़, 40 to 45 करोड़। यानी सोचो अगर ये सिस्टम मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको इन लोग बोलते हैं सोशल वायरस। और ये वायरस सोशल वायरस इसलिए है कि ये पूरा सिस्टम में फैल जाएगा, और फैल इसलिए जाता है क्योंकि इसमें जा रहा हूं तो वो लाइफ में सोच में आ जाता है कि डेफिनेटली मुझे ये सिस्टम, ये मुहिम में जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये मुहिम जल्दी आया था और हमको इन डेप्थ नॉलेज नहीं था, तभी हम भी लोगों को बता नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और जब मैं उसके थोड़ा सा डीप स्टडी करते गया, और पिछले अगस्त से पहले महीना कौन सा था? इट इज द मंथ ऑफ जुलाई 10 तारीख को रशिया में भी जब सॉफ्टवेयर नया लॉन्च हुआ, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, सेम दिन इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। और उसमें 8-10 दिन के बाद हमको समझ में आया कि सिस्टम इतना बढ़िया है और सिस्टम इतना स्मूथ है। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सर्गी मौरोदी ने जो ये सिस्टम बनाया है, ये इतना पावरफुल क्यों, ये इतना जबरदस्त क्यों है? तो सर्गी मौरोदी पॉपुलेशन तो इतना जुड़ गया, और उन्होंने क्या किया है, टिकट्स या खुद के नोट छाप डाले। कोई नोट छाप सकता है खुद का? नहीं छाप सकता है, लेकिन खुद के नोट छाप डाले और अपना फोटो डाला और अलग अलग डिनोमिनेशन डाला, जैसा 10, 20, 50, 100, और ये सिस्टम में उन्होंने डाल दिया। तो सिस्टम में चलेगा, ऑथराइज नहीं है इसलिए नहीं चलेगा। भाई साहब को लगता है कि ऑथराइज नहीं है इसलिए नहीं चलेगा, उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो नोट देती है वही चलती है, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि ये इतना जबरदस्त चला कि कोई पूछो मत, उतना जबरदस्त चल गया नोट। उसका सीक्रेट यही है कि वो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए है। अभी जैसा बॉम्बे में भी अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर सोडेक्सो पास या टिकट्स, ऐसा कोई सुना है? टिकट रेस्टोरेंट सुना है, राइट? वो करेंसी जैसा है। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप जाके दोगे तो खाना देगा, वो टिकट भाजी वाले को देगा तो देगा? वो नहीं देगा, क्योंकि वो एक दोनों मेंबर ने एग्री कर दिया कि भाई ये कागज का टुकड़ा में वैल्यू है। जो भी कागज का टुकड़े को अगर आप मानते हो और उसको वैल्यू देते हो, तो आप समझ जाना ऑटोमेटिक वो क्या होता है, हमारे दोनों के लिए करेंसी होता है, राइट? तो भाजी वाला बोलेगा क्या पागल हो गया, कागज का टुकड़ा लेके भाजी मांग रहा है, राइट? तो ये बात समझना जरूरी है। जैसा सर ने बोला कि नहीं ऑथराइज होना चाहिए, लेकिन अगर इंटरनल सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेशन में इतना दिन से चलने लगा, जो आदमी 5,000 10,000 रुपया मांगने लगा, तो उसका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ लिविंग है, अभी दिया और सब उसको एकदम पूजने लगे। तो इसमें खतरा किसको था? खतरा किसको था? खतरा था बिकॉज एक आदमी का पॉपुलैरिटी इतना बढ़ता है तो उनको मालूम है कि ये आदमी जो बोलेगा वो होगा। ये आदमी बोला कि बस ऐसा करना तो ऐसा होना, वैसा करना तो वैसा होना। क्योंकि अगर कोई आदमी से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो डेफिनेटली आप उनके सुनेंगे ही सुनेंगे। और उनको जब गवर्नमेंट को समझ में आया, जब गवर्नमेंट को समझता है कि अपना कुर्सी मिलने लगता है, तो वो कार्यक्रम अपना बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। बोलेगा भाई ये कार्यक्रम रोक दो, किसी भी हालत में ये रोकना है। तो वो सोच रहे थे कि आदमी को कैसे रोके, लेकिन वो करेंसी चालू किया, उससे नहीं रोक सकते थे क्योंकि इंटरनल सर्कुलेशन था। आपस में मैंने पत्थर को सोना माना, तुमने पत्थर को सोना माना, तो कोई ये रोक सकता है? मैं बोलेगा ये ले पत्थर या सोना, और तुमने उतना पैसा भी दे दिया मेरे को, या हमारे दोनों के बीच में, तो ये क्या करेगा? आके पकड़ेगा, बोलेगा नहीं सोना नहीं है। हम दोनों ने मान लिया तो मान लिया। दैट इज व्हाई इंटरनल सर्कुलेशन में वो चीज एकदम धंधार वे से चलने लगा। इनफैक्ट आज भी रशिया में अगर आपको गाड़ी लेना है और मैं बोला चलो इतना मारो, 2 लाख मारो, और 2 लाख मारो मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे गाड़ी भी मिलती है। आज का सिचुएशन ऐसा है। लेकिन इनका मेन गोल ये है कि माओरो पूरा वर्ल्ड में छा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्यों छाना चाहिए उसका एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन, और वो बेसिक रीजन ऐसा है कि उनको एडीएम मतलब क्या? एडीएम का मतलब है अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। अमेरिकन डॉलर मोनोपोली को खिलाफ करना है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीजन है, उसकी भी एक स्टोरी है और उसकी भी एक बेस है। एडीएम मतलब अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। आज बैंक में आपका जो पैसा है या किसी भी बैंक में पैसा है, दुनिया में जिधर भी पैसा है, उसका बेस क्या है? उसका बेस क्या है सर?
उसका बेस डॉलर है। यानी आप करोड़ों का सैंक्शन लेते हो या करोड़ों का लोन लेते हो, लोन कौन से वैल्यू में लेते हो आप? यूएस डॉलर्स में लेते हो। यानी कोई भी करेंसी का बेस है डॉलर। अगर मैं कोई भी आदमी को पूछेगा सर डॉलर का रेट क्या चल रहा है, फटाक से बोल दिया कि 50 कुछ तो बोल रहा है। मैं ऐसा ही पूछ लिया रूबल का रेट क्या चल रहा है, डॉलर का क्यों मालूम है? अमेरिका जाके है 4-5 बार नहीं, फिर भी मालूम है उसको डॉलर का रेट क्या है, क्योंकि कोई भी नोट देखा तो फट से हम किससे कंपेयर करते हैं? अगर चाइना में भी जाके पूछेगा तो वो डॉलर से अपना रेट कंपेयर करेगा, लेकिन बाकी कोई करेंसी से नहीं करेगा। इसको बेस बोलता है और इसको बेस मोनोपोली बोलता है। इन्हें सब जगह डॉलर छाया हुआ है, तो हमको कोई गम नहीं है डॉलर छाया हुआ है, लेकिन ये डॉलर कितना खतरनाक चीज है। नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा? हेलो ठीक है, मेरा माइक भगवान ने इनबिल्ट अच्छा दिया है। तो एडीएम के अगेंस्ट हमको कुछ करना है, तो एडीएम हमारे को हम सोचते रहते हैं कि बस एडीएम के अगेंस्ट क्यों करना है। तो हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन पे जाएंगे कि मनी सर्कुलेशन या पिरामिड लीगल है या इलीगल है? पूरा दुनिया में इलीगल है। बहुत मैंने कोई भी कंट्री में ऐसा भी एग्जांपल दिया, एलएक्सी जी भी ये बोल रहे थे कि जुआ, ड्रग्स, ऐसे मैं कंट्री में ले जा सकता हूं जहां पे जुआ एकदम लीगल है। ऐसे भी कंट्री में ले जाऊंगा पान के दुकान में सीधा चरस लेके देगा। सीरियसली, अगर हम हंस रहे हैं, अगर आप हॉलैंड जाते हैं वैसे सब जगह पे यू कैन बाय डायरेक्टली ऑफ द काउंटर, ओके, ड्रग्स डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर पिरामिड लीगल है। देखो इसका सबसे बड़ा ये बोलता है कि हमको मालूम है कि ये पूरा इकोनॉमी भी वो है, मतलब हम जो इकोनॉमी में जी रहे हैं ये पूरा पिरामिड है, और पिरामिड के ऊपर ये क्या कार्यक्रम हो रहा है और दुनिया ऊपर में कौन बैठ के क्या गेम चला रहा है वो आपको समझना जरूरी है। अभी तक मैंने जो बताया ये सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी बताया, ये हकीकत को अपन थोड़ा से गौर से देखना जरूरी है। चढ़ाने को थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ये हम लोग को जरा प्लीज ये ध्यान से देखिए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सच्चाई आपको समझ में आने के लिए। एडीएम का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। और ये मोनोपोली में क्या है पूछा तो बोलेगा नहीं तुम लोग कुछ काम नहीं करते, खाली पैसा सर्कुलेट करते हो, और पैसा सर्कुलेट करने से एक का पैसा नीचे का वाले का पैसा लेके ऊपर को देते हो, और इसमें कुछ काम नहीं होता, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, इसीलिए इलीगल है। दूसरा ये बोलता है कि ये कभी भी क्रैश होने का चांस है। क्रैश होने का चांस मतलब एक पिरामिड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई कंपनी है और कंपनी को इतने लोग जुड़े हैं, ये लोग का पैसा ऊपर जाता है। पिरामिड में ये देखे हैं कि नहीं देखे, आगे चल के और लोग जुड़ गए, ये सब लोग जुड़ गए, थोड़ा पैसा इधर बढ़ता है और बाकी का पैसा ऊपर जाता है। ये कार्यक्रम बंद कभी होता है? ये कार्यक्रम बंद होता है दो सिचुएशन में। एक बार नीचे जुड़ने के आदमी जुड़ने का ही बंद हो गया है, और दूसरा सिचुएशन ये है कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ऊपर वाला गायब हो गया, नीचे वाला कोई आता है थोड़ा बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन उनके माइंड में यही है कि हम लोगों का पैसा लेके बैठ जाएंगे, राइट? क्योंकि उसमें हजारों करोड़ दिखते हैं। लेकिन मैं हर कंपनी ऐसा नहीं होता, काफी कंपनीज है जो है, अभी भी है। जब मैंने 15 साल, हमको नहीं मालूम पड़ता है कि क्या है, और हम लोग तो दिल से काम करते हैं, कोई भी काम करने को जाते हैं दिल से करते हैं। मेरा पॉइंट वो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये है कि ये कोई एमएलएम और ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, तो दोनों चीज नहीं है। ये एमएलएम नहीं है और इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, तो ये है क्या? क्योंकि अगर दोनों चीज नहीं है तो ये चीज ही नहीं है, राइट? है कोई चीज नहीं, क्योंकि या तो इन्वेस्टमेंट प्लान चलता है या तो फिर एमएलएम चलता है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं तो ये है क्या, हम तो सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, ये एमएलएम भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और ये रेवोल्यूशन क्या है, ये मुहिम क्या है, हम लोग देखेंगे। जैसा मैंने बोला कि अगर ये बैंक है, हमको बोलता है कि बॉस मनी सर्कुलेशन इलीगल है, राइट? बैंक क्या करता है सर? प्योर मनी सर्कुलेट करता है। सर आपका नाम क्या है? सूरज कुमार जी। अभी ये सूरज कुमार है इधर। सूरज कुमार ने क्या किया? बैंक में 10,000 रुपया रखा। कितना रखा? 10,000 रुपया बैंक में रखा। बैंक में लोग पैसे क्यों रखते हैं?
सेफ्टी सबसे पहला, क्योंकि वो 4% दिखता है वो कहां भी नहीं गिनता है, राइट। और दूसरा कि बस बैंक में पैसा रखा तो एटीएम जेब में रखा तो पैसा लेके घूमने का जरूरत नहीं है। दोस्त आया, किसी को पैसा देने का, अचानक कोई दोस्त मिल गया, खाने पीने को बैठने का, या किसी को उधार देना, या कुछ भी करना है तो आपको सिर्फ एटीएम में जाके कार्ड डाल दिया और आपको पैसा मिल जाता है। तो सबसे चीज पहला होता है पैसा बैंक में होता है सेफ्टी के लिए, और दूसरा होता है 1-2-4% अगर कोई काम नहीं आया तो 4% मिलेगा, राइट या रॉन्ग। तो सबसे बड़ा बेसिक रीजन होता है एसके जी ने रख दिया पैसा 10,000 बैंक में, यही बैंक का पैसा डीके को। डीके कौन है? अच्छा मैं हूं दिनेश कोटियन, ओके। डीके को बैंक ने दिया ये पैसा, किसका पैसा है? एसके। एसके का पैसा गया डीके को, किसने दिया? बैंक ने दिया। और ये डीके ने 15% दिया बैंक को, और बैंक एसके को कितना टका देता है? यानी बैंक कितना टका रखा? 11%। ये इंसाफी है कि नहीं? ये सरासर तुम्हारा खून खून हमारा खून। मतलब क्या? मतलब हमारा ही पैसा है, अगर उसका ही पैसा है, एसके का पैसा है, और एसके का पैसा आम आदमी का पैसा आम आदमी को दिया, और जिसका पैसा है उसको 4% मिलता है, और जिसका पैसा नहीं है सिर्फ उठा के दिया उसको 11% मिलता है। ये नाइंसाफी है या नहीं है? लेकिन हम क्या करें, हम ये सिस्टम में जी रहे हैं। बैंक का बोलेगा तो बैंक बोलेगा अरे गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, एटीएम रखना पड़ता है, इतना स्टाफ रखना पड़ता है, ऐसे वैसे कार्यक्रम करना पड़ता है। हम मान भी लेते हैं, चलो ठीक है, चलो तुम लोग इतना पैसा लेते हो, लेकिन ऐसा तो लगता है ना यार एसके से डायरेक्ट मैं पैसा लेता तो मैं उसको ज्यादा % दे सकता, राइट। लेकिन वो एक सेंटर बनाया है, उसको विश्वास है कि मालूम है एसके बोलेगा, कि बहुत सारा रीजन आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि नहीं ऐसा नहीं। चलो मुझे भी इसमें कोई ये नहीं है अगर सब लोग बोलते कि ये, मेरा पॉइंट ये है कि ये मनी सर्कुलेशन है या नहीं है? मनी सर्कुलेशन ही है। आम आदमी का पैसा आम आदमी को जा रहा है। अगर आम आदमी का पैसा आम आदमी को जा रहा है तो ये प्योर मनी सर्कुलेशन है, और ये हम करेगा तो इलीगल है, तुम करेगा तो सही है। ये गवर्नमेंट का आदमी है तो ले बंदूक और चालू करो मारने को, लेकिन तुम हाथ नहीं लगाना बंदूक। पॉइंट है कि नहीं? क्योंकि आम आदमी। तो ये पॉइंट लोगों को समझता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं चलो ये दुनिया की रीत है, ये चलता आ रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ बड़ी सच्चाई है, वो देखना आपको जरूरी है। अभी जैसा मैं बताया आपको कि ये सर्कुलेशन है, लेकिन आपके माइंड में ये है, लेकिन अपने इधर तो ऊपर बैंक है, और बैंक के ये सब इंडिया का बैंक है, उसके ऊपर कौन है? आरबीआई है। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा तो एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये सिर्फ अपना रिजर्व कंट्रोल करता है और नीचे गाइडलाइंस देता है रिजर्व कैसे करने का और कैसे रूल्स रेगुलेशन ये सब समझता है। लेकिन हम बोलेंगे रिजर्व है, बैंक का ऑथराइजेशन है, इसलिए आप सेफ मानते हो, आपका बैंक में पैसा है, सेफ है। अगर सर आपका 20 लाख रुपया पड़ा है अंदर, और बैंक अगर क्रैश हो गया तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख। 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। 20 होंगे, 25 होंगे, या 7 का 1 करोड़ रहने दो, कितना मिलेगा? ओनली 1 लाख। तो भी तुम बोलेगा फिर भी क्या हुआ यार, अपना रिजर्व बैंक तो है, लेकिन ये क्रैश कैसा होगा और बैंक पिरामिड क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी समझो ये बैंक है, बैंक के पास 1000 करोड़ है। कितना है? 1000 करोड़। कहां से आता है ये पैसा? एसके जैसे बहुत लोग है या नहीं? एसके जैसे बहुत लोग हैं, वो धनाधन फटाफट 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 अंदर डाल रहे पैसे, और इधर कितना हो गया? 1000 करोड़ हो गया। 1000 करोड़ जो बैंक में है, एसके को लगता है पैसा बैंक में है, डीके को लगता है पैसा बैंक में है, सबका पैसा बैंक में है, ऐसा सबको लगता है। पैसा जो आपके बैंक में है वो नहीं, जो आपके बैंक में है वो नहीं है। ये बात को मानते हैं आप? क्यों नहीं है? निकल जाता है। इसको सर्गे मावरती बोलता है ये वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब सबको जराब दे दिया, तेरे 100 रुपया है, तेरा 100 रुपया है, तेरा 100 रुपया है, और एक ही 100 रुपया है पूरा बैंक में, उसका ही फोटो निकाल निकाल के सबके पासबुक में चिपका दिया है। बात वही है, आप समझो।
क्योंकि आपको लगता है कि ये 1000 करोड़ है, नॉट इवन 2 to 3%, मैक्सिमम 5% पैसा बैंक में लिक्विड पड़ा होता है। आप बात को समझो कि 1000 करोड़ अगर अंदर रखा है तो वो पैसा अगर एसके जैसे लोगों ने डाला है तो डीके जैसे लोगों ने, और ये डीके जैसे लोगों को कौन देता है? यानी आम आदमी का पैसा आम आदमी को दिया जाता है और बैंक में क्या बचता है? और आपको लगता है बैंक में ये पैसा मेरा, बोले अरे पासबुक में है नहीं, देखना मेरा पैसा है ना, ये भी बोलता है मेरा भी है मेरा भी है, लेकिन है ही नहीं। ये तो ऐसा बात हुआ कि जेरोक्स मार के दे दिया और बोला देख तेरा पैसा है ना, क्योंकि उसका लॉजिक है एक टाइम पे, एक ही टाइम पे 10% से ज्यादा लोग बैंक से पैसा एक ही दिन में विड्रॉ नहीं करते। ये कोई रूल है? नहीं, ये लॉजिक है कि ऐसा बात है कि बस एक साथ 10% लोग एक साथ जाके बैंक से विड्रॉ नहीं करते। लेकिन फर्ज करो एक साथ गया और विड्रॉ किया, गया सब लोग गया बैंक में गया, 10% कितना हुआ? 1000 करोड़ का 10% कितना हुआ? 100 करोड़। तो कितना चाहिए बांटने के लिए? और बैंक को अगर 5% भी पकड़ा तो कितना पड़ा बैंक में? तो बोलेगा भाई जरा 2 दिन लेके आओ ना, 2 दिन। तो 2 दिन एसके बोला नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, बैंक का कुछ रहेगा, फंड फिंड बस भी आया नहीं रहेगा, उसका गाड़ी बिड़ी डिले हुआ, बारिश इतना गिर रहा है, पानी इतना गिर रहा है। लेकिन 2 दिन के बाद भी उसने बोलेगा अरे अभी जरा सा करो, तो एसके बाहर जाएगा, बोलेगा भाई तेरा पैसा तो नहीं बैंक में। बोले क्या हुआ? फटाफट देख एटीएम में पैसा खाली हो रहा है, लगता है लपड़ा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहला अपना भाई को बोलेगा, आजू वाले को बोलेगा, बाजू वाले को बोलेगा भाई ये बैंक का कार्यक्रम हो रहा है जल्दी देख ले। तो सब लोग एटीएम पे लगाएंगे लाइन और सबको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो वो 10% का 20% होगा कि नहीं होगा? 20 का 30 होगा और बोलेगा भाई डूब गया। और दिस इज कॉल्ड क्रैशिंग। यानी बैंक भी क्रैश हो सकता है, बिकॉज बैंक में जो आपका पैसा है वो नहीं है, वो बाहर है बॉस। और यही अनुमान से विश्वास से चलता है कि 10 से ज्यादा टक्का लोग पैसा निकालने नहीं आएगा। तो आप इतना खुश मत हो ना तुम्हारे बैंक में पैसा है, तो मेरे बैंक में भी है ही नहीं, जमा करने वाला हूं। मनी जो भी है, अभी मैं बहुत सारा मीटिंग में ये पूछा कि बस पैसा, किसी ने बोला 8%। मैं बोला कितने लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट है? तो मुझे 4 या 5 लोगों का हाथ उठा दिखा। मैं बोला इकोनॉमी इतना खराब है, फिक्स डिपॉजिट तो छोड़ो, सेविंग्स में भी पैसा है कि नहीं मालूम है कि नहीं? हकीकत है बॉस, मंथ टू मंथ लोग खेल रहे हैं, महीने टू महीने देख रहा है कि अगले महीने मेरा कार्यक्रम में क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमी में तकलीफ है। और ये बात जानना जरूरी है कि ये सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और ये बात अगर आप समझोगे तो आपको समझेगा कि ये बोलेगा ये इतना क्यों बड़बड़ कर रहा है, ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहा है, बिकॉज ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। प्लान लास्ट में समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, लेकिन आपको ये अगर बात समझा तो आप में जो जोश आएगा, आप में जो जुनून आएगा, आप में जो पागलपन आएगा, वही आपको वहां तक ले जाएगा। क्योंकि जो भी काम करते हैं उसमें 2 चीज जरूरी है। एक तो पैशन, पैशन को क्या बोलते हैं? लगन बोलते हैं। ऐसी लागी लगन, क्या बोलते हैं पैशन को? अपने पास जो जुनून होता है। मैं तो सेमिनार में यही बोलता हूं या मीटिंग में यही बोलता हूं कि खाली पैशन से राशन भी जरूरी है कि नहीं? पैशन के साथ राशन होना जरूरी है। और यही फैक्ट है, यही चीज जो है या नहीं, बैंक में भी पैसा नहीं रहता है, और नीचे पिरामिड में भी जब देने को पैसा नहीं रहता तभी क्रैश होता है, बैंक में भी जब पैसा देने को नहीं रहता तभी क्रैश होता है। तो वो खुला बोलता है कि इकोनॉमी में जो बैंक है वो प्योर पिरामिड है। वो बोलता है वादा नहीं है, हम भी पिरामिड करते हैं, लेकिन ये बैंक जो करती है वो भी पिरामिड है। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब सिंपल है कि अगर पानी से नहीं पूछना, एग्जाम्पल समझना जरूरी है। एक समझो बैंक है, और बैंक का समझो ये इंडिया का जो छोटे छोटे बैंक है, ये छोटे छोटे बैंक के ऊपर कौन सा बैंक है? यहां पर कौन है? सर्गी मारोडी बोलता है हर एक कंट्री का इकोनॉमी एक पिरामिड है, और पूरा पिरामिड के ऊपर एक पिरामिड है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, इधर आरबीआई है, तो इधर अलग अलग कंट्रीज है, सब पिरामिड है,
सब पिरामिड है, और ऊपर ये सबसे बड़ा पिरामिड है। सबसे पिरामिड के ऊपर कौन है? कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक। सबसे ऊपर कौन है? डॉलर है बॉस, डॉलर। डॉलर मतलब कौन सा कंट्री हो गया? यूएसए। यूएसए ऊपर है, क्योंकि अभी हम कौन से जिंदगी में जी रहे हैं? अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। कल से बोलेगा भाई रुपये में पगार नहीं, डॉलर में मिलेगा, चलेगा? अफगानिस्तान करेंसी में चलेगा? नौकरी छोड़ के चला जाएगा। तो ये बात है कि बेस जो है, हमको पता है कि ये क्या है? डॉलर बेस है। तो यहां पर कौन है? अमेरिका है। अगर यहां पर अमेरिका है और यहां पर सब कंट्रीज है, छोटे छोटे कंट्रीज जैसा कंट्री का बैंक है, जैसा अमेरिकन एक्सप्रेस या जो भी बैंक है अमेरिका, तो यहां पर कौन सा बैंक होना चाहिए? कौन सा बैंक होना चाहिए? अगर इंडिया का बैंक के ऊपर, इंडिया का गवर्नमेंट का बैंक है, अफ्रीका का बैंक के ऊपर अफ्रीका का गवर्नमेंट का बैंक है, उनका बैंक होना चाहिए। लेकिन आप शॉक हो जाओगे कि ऊपर वहां पर यहां पर है फेडरल रिजर्व, और फेडरल रिजर्व तो बोलेगा उसमें क्या शॉकिंग होने का? फेडरल रिजर्व बैंक है तो क्या हुआ? फेडरल रिजर्व इज अ प्राइवेट बॉडी। फेडरल रिजर्व को 15 से 20 लोग चला रहे हैं, मगर उसका जो बेस है, जो डॉलर है, वो पूरा इकोनॉमी, पूरा दुनिया का इकोनॉमी सिर्फ 15 जन मिलकर चला रहे हैं। ये शॉकिंग है कि नहीं है? और ये 15 लोग पूरा दुनिया चला रहे हैं। तुम बोलेगा अरे क्या डेरिंग है यार, 15 लोग दुनिया चला रहे हैं, मेरे को मिला ना यार सलाम मारेगा, बराबर कि नहीं? इतना बड़ा काम कर रहे हैं यार। आपको बात समझना है कि अगर ये चला रहे हैं, ये प्राइवेट बॉडी है, कोई भी प्राइवेट बॉडी अगर दुनिया चलाता है, पहला खुद का देखेगा, देश का देखेगा, इकोनॉमी का देखेगा? पहले तो खुद का देखेगा, यानी अपन तो मर गए। सरगी मोरोडे एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का कुछ वैल्यू होगा, एसेट्स है, जो भी है, ऑयल है, सोना है, जो भी है, उसका कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा? अभी समझो एग्जांपल के लिए हम लोग 100 करोड़ पकड़ते, कितना? 100 करोड़। एग्जांपल के लिए मैंने पकड़ लिया यहां पर 100 करोड़, 100 करोड़। ये बोलता है पूरा दुनिया का वैल्यू गिन रहा है। बोला खाली 100 करोड़ नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ करोड़ में। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कितना एग्जांपल लिया मैं? 100 करोड़। ये पूरा दुनिया का जो वैल्यू है, अगर मैं ये 100 करोड़ पकड़ता हूं, 100 करोड़, सरगी मोरोडी बोलते हैं कि जितना भी डॉलर छपा है पूरा इकोनॉमी में, एक जगह मंगा लो, फटाफट एक जगह मंगा लो, और ये जो रहेगा ये आराम से 10x रहेगा। 10x मतलब 10 गुना ज्यादा। यानी अगर 100 करोड़ वैल्यू है पूरा अर्थ का, जितना भी एसेट्स है, जो भी है, प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, वो कितना है? टोटल 100 करोड़। तो डॉलर कितना छपा ऑलरेडी? 1000 करोड़। तो एक्स्ट्रा कितना छपा? 900 करोड़। ये 900 करोड़ जो एक्स्ट्रा छपा है, ये पूरा इकोनॉमी में पंप किया है, खाली अमेरिका में नहीं, क्योंकि ये पगार लेने तैयार है, डॉलर में भी लेने तैयार है कि नहीं? तो मान लो कि एक कागज का टुकड़े को कलर कर दिया, फोटो मार दिया, उनको कितना पैसा पड़ता होगा? $100 का प्रिंट करने को कागज का कितना पैसा पड़ता होगा? कुछ सेंट्स पड़ता होगा, और हम लेते हैं उसको 5,500 रुपए। आया ना? क्योंकि उसको वैल्यू दिया है उतना। एक कागज के टुकड़े को अगर आप वैल्यू देते जाओगे तो उनका काम कुछ नहीं, छाप के छोड़ देने का। हम लोग बैठे, समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप समझो बात को कि ये जो डॉलर्स का जो एक्स्ट्रा छपा है, ये पूरा इकोनॉमी में डाल रहा है, और पूरा इकोनॉमी में हम उसको एक्सेप्ट किया है। वैल्यू को दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, डॉलर्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये पूरा इकोनॉमी में डॉलर्स फैला हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसको होता है? कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब आम आदमी। आम आदमी मतलब हम और तुम। क्योंकि बाकी कुछ फर्क पड़ता है? पेट्रोल का भाव बढ़ा, उनको जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, जो पैसे वाले, उनको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, आपको पड़ता है सर फर्क? बहुत पड़ता है यार, कुछ तो कम कर, बहुत कम करो। ऐसा कुछ करो कि पानी में गाड़ी चले, राइट? तो हम लोग बहुत सोचते हैं, गाड़ी चलाते समय भी सोचता है। बहुत सारे दोस्त लोग मेरे बॉम्बे में भी बोले गाड़ी किधर गया? पड़ा ना, खाली सैटरडे निकलता हूं। तो सैटरडे का दिन मिला, बोला गाड़ी किधर गया? नहीं, हर महीने का पहला सैटरडे निकालता।
प्रॉब्लम क्या है कि बॉस सबको परवड़ना भी मांगता है और पेट्रोल नहीं परवड़ता बॉस। ये तो सिंपल एग्जांपल है, हम लोग तो मजाक समझ के इसको हंस देते हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट पे सीरियस होना पड़ेगा कि बाकी सब तो छोड़ दो, कोई हमको कागज खिला रहा है, यानी हवे से पैसा बना के हमको दे रहा है, हम उसको ले रहे हैं, और इसका सबसे इफेक्ट किसको पड़ रहा है? तो क्या आपको लगता है इसके मुहिम में हमको भाग लेना चाहिए? यस या नो? अब आपको पता है कि ये मुहिम में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को अगर नॉर्मल जो स्थिति चल रहा है या उसका स्थिति खराब हुआ है तो उसको उठाने के लिए हमको डेफिनेटली भाग लेना चाहिए, राइट। और ये बात मैं कुछ लोगों को पहले प्रेजेंटेशन 1-to-1 देते हुए देखा है, और मैंने देखा था कि उसका रिजल्ट मैं सामने भी देख रहा हूं कि इधर काफी माहौल भी बन गया, और मुझे यकीन है आपने पहले वीडियो भी देखा रहेगा। एलेक्सी जी जो खुद इतने बड़े पोस्ट पे थे, कुछ करके जगह पे, वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपने मुहिम के लिए पैसे तो उनके पास पहले भी थे, मुहिम के लिए उन्हें सब त्याग कर दिया है, और पूरे जोश जुनून पागलपन जो बोलता है वो लेके वो जगह जगह घूम रहे, और वी कैन डू अ लॉट, यानी हम सब मिलके वो जबरदस्त काम कर सकते हैं, ये समझना है। अभी ये मुहिम है, मैं मानता हूं अन्ना हजारे का मुहिम सही था या गलत था? सही था, लेकिन मुहिम अभी मर रहा है कि जाग रहा है? नहीं सर, अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला ठंडा हो गया, ठंडा किया गया है सर। आप समझो मुहिम में जो जाते हैं, अगर ये 10 दिन काम पे नहीं गया, जोश जुनून पागलपन और पैशन सब भरा है, लेकिन राशन 15 दिन में घर पे बोलेगा बस हो गया, अभी सेठ भी बोलेगा उधर किधर बेटा है, उधर ही बेटा है, अभी इधर भर दिया मैनेजर, बराबर। तो हमको जोश जुनून पागलपन और जिद सब कुछ है, हमको मालूम है ये करप्शन है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सेम एसके ने क्या किया, ये मुहिम पे लगा और महीने का 2 लाख रुपया आने लगा। मुहिम बढ़ेगा कि कम होगा? जोश जुनून पागलपन उसका चढ़ेगा या कम होगा? लोग उसके साथ और जुड़ेंगे क्या कम जुड़ेंगे? तो यही सोशल वायरस है, और ये सोशल वायरस के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया गया है, और ये प्लान का 2 रीजन है। एक तो नॉर्मल आदमी को पैसे मिलना चाहिए, हाँ या ना? दूसरा, अमेरिकन डॉलर मोनोपोली है, उसको क्रैश करना है, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग कितना कागज खाएंगे? खा रहे कि नहीं कागज? और वो कागज खाना बंद करना है। इकोनॉमी में आज अगर नहीं करते हो तो आपके बच्चे जो होंगे, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वही कागज खाएगा कि नहीं खाएगा, और उन लोग फिर भी राज करेंगे। एलेक्सी जी यही बात कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त हम मनाते हैं, हमको लगता है कि हमको फ्रीडम मिला है, लेकिन हमको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है। हमको वो सोशल जो नेटवर्क है, सोशल जो इकोनॉमी में है, वो ऊपर बैठ के खेल खेल रहे हैं और हमको कागज दे रहे हैं, और आपको खुशी खुशी वो कागज ले रहे हैं। तो ये नहीं लेना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग प्लान पे जाएंगे। सबको क्या लगता है, मुहिम में भाग लेना चाहिए? यस या नो? तो आपको मजा पता है कि मुहिम में भाग लेना चाहिए, लेकिन एक बात समझिए, अभी मैं जरा प्लान पे चल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बाकी सब चीज में पहला प्लान बताता है, बाद में पर्पस बताता है। पहला बताता है कि नोट है, इसमें मैं पहला पर्पस इसलिए बताया क्योंकि ये ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिधर ऊपर बैठा है सब पैसा जमा किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप ये सिस्टम में किसी से पैसे किसी से लेते हो? किसी से नहीं लेते, राइट। ऐसा कोई कंपनी देखा है जिससे से पैसा कभी नहीं लेते? आज तक देखा आपने? मुझे क्वेश्चन किया गया है कि ये सरगी मोरोती जी को क्या फायदा है इसमें? सरगी मोरोती जी को क्या फायदा है? मैंने एक को आंसर दिया, महात्मा गांधी देश के लिए लड़ा, क्या फायदा था? उसको सब लाइफ था, बैरिस्टर था, सब जिंदगी था, फिर भी वो कपड़े पहन, जो भी खादी कपड़े पहन के वो आ गए, क्योंकि उसके पास एक पर्पस था। और हमारे पास भी एक पर्पस है या नहीं है? तो डेफिनेटली अगर हमारे पास पर्पस है तो हमारा दोनों काम हो रहा है, क्योंकि हमको जीना भी है और हमको ये पर्पस के पीछे जाना भी है। तो ये बहुत जरूरी है आपको पर्पस समझे। अगर मैं इतना टाइम लेता हूं ये पर्पस के पीछे, उसमें भी एक बड़ा पर्पस है, तो वो बात को अगर आप डाइजेस्ट करते हो तो मुझे मालूम है अगली बार कोई एमएम के बारे में बात करते हो तो आप उसको बता सकता है कि बॉस ये कोई एमएलएम, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक मुहिम है, ये इसमें जोश जुनून पागलपन जब भी आएगा तो यहां पर ऐसा चीज मैंने देखा, ऐसे वीडियोस अगर आप YouTube में जाते हो, एलेक्सी जी की भी कम से कम 20, 25, 30 वीडियोस है लाइव टीवी पे, नेशनल टीवी पे एलेक्सी जी का इंटरव्यू आया था, जब ये अभी आपको वीडियो दिखाया गया था एलेक्सी जी का, जहां पे वो रेजिग्नेशन दे रहे,
जहां पे वो रेजिग्नेशन दे रहे, पूरा वीडियो शॉट किया था कि बॉस हाँ मैं ये छोड़ रहा हूं और मैं एमएमएम कर रहा हूं। समझो ये एक बहुत बड़ा बात हो गया उधर। ये लेवल, मिनिस्ट्री लेवल का आदमी छोड़ के अगर एमएमएम करता है तो उसका भी एक पर्पस होता है। और अभी हम उतरेंगे प्लान पे, यानी पैशन तो हो गया, अभी क्या राशन का बात सुनना है कि नहीं सुनना है? आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि सरगी मारोदी जी बोलता है इसमें जो पैसा इन्वॉल्व करोगे वो पैसा सिर्फ फ्री मनी होना चाहिए। कौन सा मनी? फ्री मनी। फ्री मनी मतलब क्या? बच्चे की पढ़ाई का नहीं होना चाहिए, हाँ। बेटी का शादी का नहीं होना चाहिए, हाँ। गर्लफ्रेंड पे जो खर्चा करते हैं उसका नहीं होना। वो भी करता है। लगा मैं अकेला करता। तो ऐसा पैसा जो बाकी सब खर्चा किया उसके बाद अगर बचता है, पहली बात तो वो पैसा अगर डूब भी गया तो लाइफ में भूकंप नहीं आना चाहिए। यानी मैं एसके को बोला भाई ये धंधा छोड़ रहा है तो पागल है, 10 पेटी घुसा दे। तो बोला भाई क्या बात करते? बोला डाल के तो देख। डाल दिया और देखते रह गए। आज में काम पे भी ऐसा जा रहा है। तो आदमी आया था मुंबई से, उसने ऐसा लगा दिया। पॉइंट ये है कि वो पैसा चला भी गया तो आपको फर्क नहीं पड़ना मुझे। क्यों? कि आपको मालूम है, मैं बोलता है एसके को बस तुमने 5 पेटी डाला चला गया तो तुम्हारा टेंशन भी आएगा, काम पे भी सब जगह टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 5,000 रुपया डालते हो या 10,000 रुपया डालते हो और सिस्टम में चला भी गया, ऐसा मुहिम में चला गया तो कितना दिन सोचेगा उसके बारे में? 2 दिन भी नहीं। सामने से बोलता 2 दिन भी नहीं, तीसरे दिन मैं सीधा काम पे लग जाऊंगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे सिर्फ आपका फ्री मनी ही डालिए। हाँ, पैसे कमा लिए और कमाए हुए पैसे को आप डालते हो तो अलग बात है, लेकिन इसमें कौन सा मनी डालना चाहिए? ओनली फ्री मनी बॉस, क्योंकि एक मुहिम है। और मैंने देखा है लोगों को लाखों करोड़ों कमाते हुए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि घर पे गिरवी मत रख देना, सोना वोना निकाल के पैसा डालने का सिस्टम मत करना, और एक आईडी से ज्यादा मेरे सिस्टम में, मेरे लेग में, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, एक आईडी से ज्यादा मत लेना। मुझे मालूम है सिस्टम आगे चल के क्या होने वाला है और मैंने भी एक ही आईडी लिया है। ऐसे कितने लोगों को विश्वास है? सबको है, मेरे पे विश्वास बढ़ रहा है और माफ कसम एक ही आईडी है। बोला तो अनलिमिटेड विड्थ भी है, अनलिमिटेड डेप्थ भी है, प्लान इतना जबरदस्त है आपको दूसरी आईडी की आवश्यकता ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं तो इसको एक काफी बड़ा रीजन है, आप एक आईडी से ही धमाल मचा सकते हो। ओके, तो ये बात 2 चीज मैंने बोला, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, एमएलएम नहीं है, आपको सिर्फ एक आईडी लेना है। और आप कौन से पैसे डालोगे इसमें? फ्री मनी मतलब बाजू वाले जो फ्री में दिया वो ले लेने का और डाल देने का नहीं। फ्री मनी मतलब वो पैसा, जो पैसा आपको सब खर्चा होने के बाद जो बचा वो रेवोल्यूशन में आप दान कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम में 2 बड़ा बटन है। 2 बड़ा बटन कौन सा है? एक बटन है गिव हेल्प। क्या है? गिव हेल्प। गिव हेल्प बोला तो मदद दो, और दूसरा बड़ा बटन है मदद लो। और हम एक्सपर्ट किसमें हैं? मदद लो। 2 में नहीं, मदद देने दो, राइट? तो हम देना बैंक नहीं है, हम लेना बैंक है। तो ये मत करना बॉस, ये सिस्टम है और सिस्टम में 2 बटन है। ये जो है ये गिव हेल्प है, और यहां पर दिखता है आपको गिव हेल्प दिख रहा है? ये गिव हेल्प है और वो गेट हेल्प है। गिव हेल्प बोला तो मदद आप दे रहे हैं और गेट हेल्प मतलब मदद ले रहे हैं। तो अगर आप सिस्टम में कितना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो सर? 10,000, 10,000 इन्वॉल्व कर रहे हैं। 10,000 मतलब, इसका मतलब यह है कि वो मावरो खरीद रहे हैं। तो बोलेंगे मावरो क्या है? मावरो इज अ करेंसी, बेसिकली वो जो वर्चुअल है। ओके, आप 10,000 इन्वॉल्व कर रहे हो सिस्टम में, आप ये सिस्टम में मुहिम में 10,000 इन्वॉल्व कर रहे हो। जिस दिन आप बाय मावरो कर दिया, गिव हेल्प मतलब बाय मावरो मतलब क्या? एक सिंपल समझने का, 10,000 अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है। जब भी पैसा INR बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ अंदर आता है ना। क्या अंदर आता है? घबराहट। मावरो अंदर आता है बॉस। ये बाहर गया तो मावरो अंदर आता है। ओके, तो आप हेल्प कौन सा बटन दबाते हो?
गिव हेल्प यानी मदद दो। और जब भी मावरो तुम्हारे पास जमा होता है तो कौन सा बटन दबाते हो? गेट हेल्प। गेट हेल्प मतलब सेल मावरो, मावरो पड़ा है वो बेचना है। मैं धीरे धीरे आपको सिस्टम के बारे में समझाऊंगा किस तरह, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम 2 बटन पे निर्भर है, राइट। मैं पहला आपको फटाफट प्लान समझाता हूं, उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा, भाई देगा कौन, कहां से आएगा, अगर नहीं दिया तो, और ये वो सब मुझे मालूम है, लेकिन उसका आंसर भी दूंगा। लेकिन पहला अपन क्या करेंगे? प्लान देखेंगे। ओके, अभी समझो ये आप है, अगर आपको एमएमएम में आना है और आप यहां पर है, आपको पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा। और पहले फिक्स्ड बैंक था, जैसे 4 बैंक ही होता चाहिए, लेकिन हम इंडियन हैं तो इंडियन अलग है कि नहीं, तो हमारा काम भी अलग होना चाहिए, राइट। तो अभी से आपको स्पेशल बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा खोल देने का। बाय मावरो, भाई ने बोल दिया 10,000, इसका लॉगिन कर दिया, कितना मिनट में बाय मावरो होगा? 2 मिनट में खत्म, खेल खत्म, बाय मावरो। और इसको ऐसे खाली मेंशन करके आप मावरो बाय कर सकते हैं। मतलब आपने कमिट कर दिया सिस्टम में कि मेरा भाई 10,000 है, भाई ने बोला मेरा 20 है, ये भाई ने बोला मेरा 5 है, ये भाई ने बोला मेरा 25 है, जो भी कमिटमेंट है वो कमिटमेंट कर दिया। लेकिन सरकी मावरो जी बोलते हैं मिनिमम अमाउंट कितना है और मैक्सिमम कितना इन्वॉल्व कर सकते हो? कितना? मैक्सिमम 50,000, मिनिमम 5,000। एक भाई ने बोला भाई 10 पेटी डालने का, क्या करने का? मैं बोला 10 पेटी लेने का, 9.5 बाकी में रखने का और 50 ही डालने का। अगर 100 पेटी भी रहेगा तो कितना डाल सकता है? 50। अगर 1000 पेटी भी रहेगा तो कितना डाल सकता है? तो सिंपल है कि बस ये कोई प्लान ऐसा नहीं है जो 100 करोड़ का आदमी है तो ये प्लान में वो धमाका करके ऊपर बैठ जाएगा। हर एक आदमी कितना आईडी लेगा और मैक्सिमम कितना पैसा इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं कौन सा पैसा इन्वॉल्व करने का इसमें? फ्री मनी। इतना आप समझ गए तो आपको ये सिस्टम में कोई फेल नहीं कर सकता। पहली बात तो आप किसी से पैसे नहीं ले रहे हो, और दूसरी बात आप उनको बोलते हो आप सिस्टम में दान जैसे करते हो वैसे कर रहे हो। ओके, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। बोला 5 तो 5, 10 तो 10, जो भी आपको लगता है वही पैसा इन्वॉल्व करना। क्लियर है कि नहीं? जहां पर तो यहां पर आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा है, आपने बैंक कर दिया, बाय मावरो कर दिया, कितने का किया? 10,000 का अगर मावरो बाय करते हो तो आपको 1 अक्टूबर तक किया तो आप ध्यान से समझना 50% रोलिंग आएगा। मतलब आपने 10,000 कमिट किया तो रोलिंग, मतलब कमिट जिसने दिन किया ना उस दिन से अप्रोक्सीमेटली 10% से आपका 10% से आपका इंटरेस्ट चालू हो गया। बैंक में आप अगर 10,000 रखते हैं तो महीने का कितना टका मिलता है? 4। 3 रुपया 60 पैसा मिलता है। 3 रुपया 60 पैसा मिलता रहेगा तो 10 महीने का कितना हो गया? हाँ, यानी पॉइंट कुछ % मिलता है महीने का, राइट। तो वैसे ही सिस्टम 10% दे रहा है आपको, सिर्फ बाय मावरो किया। अभी बैंक में पैसा आपका है या नहीं है, फिर भी मशीन में आपका चालू है कि नहीं मीटर, लेकिन जैसा ही आपने बाय मावरो किया आपका 10% से अप्रोक्सीमेट मीटर चालू हो गया। और समझो ये 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी कितना किया आपने? तो आपको 5 जनवरी 5 जनवरी को आया रोलिंग के लिए। रोलिंग मतलब क्या? मतलब आप समझिए, इधर क्या लिखा है, ये क्या नाम है? शाह जयंत। बैंक भी दिया है, कितना रुपया है? 6,000। किसको देना है? अभी इसको क्लिक करते हो, क्लिक करो, सेशन टाइम हो, उसको क्लिक करेगा तो आपको डिटेल मिलेगा, उसका अकाउंट क्या है, उसका ये। तो आप बोलेगा मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा मुझे देना है, ये कोई दूसरे ने झोल करके अगर दिया रहेगा और बोला मेरे अकाउंट में डाल दो तो चलेगा? नहीं चलेगा। सिस्टम में आपको दिखता है कि आपको पैसे किसको देना है, आपके खुद के ईमेल में दिखता है आपको पैसे किसके देना है, आपका 10 मैनेजर को दिखता है आपको पैसे किसको देना है, और 10 मैनेजर का ईमेल में भी दिखता है आपको पैसे किसको देना है।
आप खुद कंफर्म कर लो, एक बार 10 मैनेजर से कंफर्म कर लो और पैसे ट्रांसफर कर लो। जैसा ही पैसा ट्रांसफर किया 5 तारीख को, कितना ट्रांसफर हुआ? कितना हुआ? 5000। क्यों? मैक्सिमम 50%। जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन से अप्रोक्सीमेट 30% के हिसाब से आपका मीटर डाउन हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा? 5000 पे 30%, कितना मिलेगा? तो कितना हो गया? 6500 हो गया। ये 6500 प्लस और कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 5000 का 10%। एग्जैक्टली बैंक में 10,000 पड़ा था, उसमें से भी 5000 बाकी है, उसका 10% कितना हुआ? तो टोटल क्या हुआ है? ये 7000 क्या है? ये 7000 मावरो है बॉस। और ये 7000 मावरो, भाई बोलता है मावरो मावरो क्या करता है? डॉलर में बोला था, ये मावरो लेके मैं क्या करूं? मावरो लेके कुछ होगा? नहीं होगा। तो करे क्या? कैसे करें सर? बैंक करेगी, बैंक कुछ नहीं करेगी, बैंक बहुत पकड़ पकड़ के मारेगी। सिस्टम में अगर आपको मावरो दिखता है, आपके सिस्टम में अगर आपका 7000 मावरो दिखता है, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। कौन सा बटन? कौन सा बटन? गेट हेल्प, मदद करो। आप सिर्फ बटन दबाओगे। अभी इसके ऊपर है, इसको 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, 7000 चाहिए, तो वो कौन सा बटन दबाएगा? गेट हेल्प डालेगा, वो अमाउंट डालेगा और क्लिक कर देगा। अभी इसको पैसा देगा कौन? सिस्टम देगा। लेकिन सिस्टम कैसा देगा? अरे इतने लोग सब किए भाई मावरो, इनको बोला कितना रखा है सर आपने? 10,000। तो बोला भाई ट्रांसफर करो इसके अकाउंट में 5। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दो चीज, एक तो 30% चाहिए, दूसरा अगर गलती से आपने ट्रांसफर नहीं किया, 10,000 रखा था, नंदू भैया ने 10,000 रखा है और ट्रांसफर नहीं किया, तो क्या होता है? सिस्टम से सीधा आउट। लेकिन बैंक में इनका पैसा बैंक में है, इनका पैसा कोई लिया नहीं, अपना पैसा बैंक में है और ये सिस्टम से आउट है, तो ये कुछ कंप्लेन कर सकता है? क्योंकि खुद का पैसा खुद के पास है और इसलिए सिस्टम में काम नहीं करना है तो बाहर बैठो। सिंपल रूल बनाया है सिस्टम ने कि आपको जब रोलिंग आता है तो रोलिंग 25,000, तो 25,000 रोल आया, मतलब 30% किस पे आएगा मेरे को? 25 का 30% कितना हुआ? 7,500, 7,500। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? और कुछ आएगा कि नहीं आएगा? 25,000 तो 2,500 ये हो गया, तो टोटल क्या हुआ? अगर 35,000 हुआ है, 35,000 हुआ है, 35,000 अगर हुआ है, राइट, तो ये 35,000 क्या है? मावरो है, पैसा नहीं है। आपको अगर 10,000 चाहिए तो आप सीधा गेट हेल्प बटन दबाएगा और आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? देगा कौन? सिस्टम। लोग बैठे पैसे ले होगा, क्यों? क्योंकि उसका मीटर डाउन करने का फटाफट 10% पे बोला मैं पैसा दे रहा हूं, सब देने वाले खड़े हैं, उसमें से उठा के इसको पैसे दे देते, तो इनका पैसा आता है। लेकिन अगर महीने वो पैसे को हाथ नहीं लगा तो क्या होगा? मावरा 30% कंपाउंडिंग से बढ़ता है। कितना? 30% कंपाउंडिंग से मावरो बढ़ते जाता है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली मेरा 35,000 है तो अगले महीने क्या होता है? 45,500 होता है। कितना होता है? 45,500। फिर से हाथ नहीं लगा तो सीधा कितना होता है? तो वो पैसे को अपन ज्यादा हाथ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जितना, अगर समझो आपके पास 10 लाख मावरो हो गया, पूरा 10 का 10 लाख निकालेगा। कितना निकालेगा? जितना जरूरी है। घर पे मांगता 25,000 दे दिया, बीवी भी खुश हो गया, बोला ये कुछ तो कुछ कर रहा है यार। 2,000 मांगा तो 25 दे दिया, बोले ये क्या है? मैंने अपना खर्चे के लिए 25 रखा, बाजू वाले को देने का था उसका दे दिया, यानी लाख रुपया उतारेगा, 9 लाख रुपया रखेगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है, 30% से बढ़ते जा रहा है। ये अगर 10 लाख पूरा उतारने जाएगा तो पहला क्वेश्चन मार्क किया आएगा कि अगले महीने मेरा ये 13 पेटी होने जा रहा था, तो मैं निकाला तो प्रॉब्लम है। तो मैं बोलेगा हाँ यार, अगले महीने छोड़, उसका अगले महीने 17 पेटी है,
बोले हाँ यार मैं तो खाली 20 में खुश हूँ, राइट। तो आदत बदल जाएगी लोगों का कि जितना पैसा चाहिए उतना ही निकालेगा, राइट। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? स्टार्ट में शायद टेस्टिंग करने के लिए 1-2 बार मंगाएगा, बोला 5,000 है मंगा लो, 2,000 है मंगा लो, 1,000 है मंगा लो। उसके बाद देखा बाजू वाले ने तो जमा कर दिया 25,000 मावरों का बढ़ते जा रहा है और ये 2,000 पे ही है, तो फट से वो लेने का निस्तारने का बंद करेगा, राइट। क्योंकि मावरों बढ़ते जा रहा है, अपना एक ड्रावर है, वो ड्रावर में पैसा बढ़ते जा रहा है, तो पूरा पैसा आप निकालोगे नहीं निकालेगा। मेरा एग्जांपल सिर्फ ये था, अगर आप 50,000 रखे हो तो आपने रिस्क कितने का लिया सर? 25 का लिया, तो आपको फायदा कितने का हुआ? फायदा कितने का हुआ? 10,000 रुपया। 10,000 कैसे फायदा हुआ आपको? 25,000 पे डायरेक्ट आपको 35,000 मिला, तो 10,000 फायदा हुआ महीने का। 2 महीने के लिए रुकेगा तो सीधा वो 25 वो बैंक में रहता है और 50 इधर रहता है, तो इसका पैसा अफलातून, राइट। लेकिन आपके माइंड में एक जोरदार क्वेश्चन आता रहेगा कि ये परवड़ता कैसा है और देगा कौन, और ये आते रहेगा क्या, ये चलते रहेगा क्या? उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब तक जो बताया वो समझ में आया? क्लियर है आपको? राइट। अभी जो है यहां पर आपको क्लियर है? ये आप है, आपने जितना भी लोग लाए उसका, अभी समझो ये आप है, इसमें मैं हूं, मैंने कितना रखा था? 50,000, राइट। अभी आपने मुझे लाया तो आपको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर मैंने 50,000 रखा तो वो 50,000 पे आपको मिलता है कितना? 10%, तो कितना हो गया? तो बोलेगा ऐसा 50,000 वाला 10 झाड़े को ढूंढ के निकालूंगा मैं, तो अपना काम होएगा, बरोबर? बरोबर भी बोल रहे हो। बोले दूसरा 9 झाड़े आएगा कहां से? बात बोलने का एकदम सिंपल है कि कोई आदमी बिजनेस में आता है, मैं इसके लिए नहीं आया, मुझे मालूम है मेरा 50,000 से 25 घूमता तो 35 होता और मैंने रिस्क लिया है। इन्होंने तो खाली 5,000 डाल के सिस्टम में आया, लेकिन इनको जो 5,000 डाला वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको सब वो 5,000 लिया तो 5,000 वाले चाहिए या 50,000, कुछ नहीं। जो भी मुहिम में डालना चाहते पैसा उतना डालो, इसको 5 डालना है 5 डाला, 50 डालना है 50 डाला, उसको 25 डालना है 25 डालना, क्योंकि ये मुहिम है और ये मुहिम मल्टीप्लाई होते जाएगा। इसको लोग बोलते हैं सोशल वायरस, क्योंकि ये सोशली बहुत ज्यादा फास्ट वे से स्प्रेड होता है, राइट। तो यहां पर अपन आए हैं, ये लाइन हुआ है, आप जितना डायरेक्ट चाहिए उतना डायरेक्ट ठोकते जाना, जितना डायरेक्ट चाहिए उतना डायरेक्ट फिट करते जाना, आपको उसका रेफरल बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आपको मुहिम में जोरदार से काम करना है तो आपको 10 मैनेजर बनना पड़ेगा, और 10 मैनेजर बनने के लिए आपके ग्रुप में कम से कम 10 लोग होना जरूरी है। कितने लोग? 10 लोग। और उसके बावजूद आपके पास सेटअप होना चाहिए कि कंटिन्यूअस आपको कंप्यूटर समझना चाहिए, आप कैसे लॉगिन कर सकता है वो सिस्टम भी समझना चाहिए। कोई आदमी बोलेगा मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है तो क्या हुआ, पैसे की भाषा आता है तो एक आदमी या किसी को बिठाओ जिसको कंप्यूटर आता है, राइट। लेकिन इसमें सीरियसनेस होना चाहिए, बिकॉज अगर आप मैनेजर बनते हो तो नीचे लोग होते हैं जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर देना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा है। ये पैसा तो बड़ा है कि नहीं है रेफरल का, ये तो रेफरल बोनस हो गया, ये सिर्फ रेफर करते मिलता है। अगर आपको ग्रुप का पैसा चाहिए तो आपको सिस्टम संभालना पड़ेगा, और आप सिस्टम संभालते मतलब आपका 10 मैनेजर्स लेवल में फर्स्ट लेवल पे आपको 10% मिलता है, सेकेंड लेवल पे आपको 3% मिलता है, और थर्ड लेवल ऑनवर्ड्स आपको 1% मिलता है। और ये अनलिमिटेड डेप्थ, यानी चौथा, पांचवा, 10वां कितना भी नीचे जाएगा, लेकिन ये 10 मैनेजर को ही मिलता है। तो आपको 10 मैनेजर बनना है, यस या नो? सबको बनना है तो वो आपको 10 मैनेजर का ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। जो आपका 10 मैनेजर है उसको जाके मिलके वो सब समझाएंगे क्या क्या करना है,
उसके बाद ही आपको 10 मैनेजर वो बनाएंगे। और एक बार आप 10 मैनेजर बन गए तो आप लॉगिन फैसिलिटी भी कर सकते हो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपके फर्स्ट लेवल पे ही 10 लेवल होता है, एक लेवल पे ही समझो 10 आदमी है, 10 आदमी ने 5-5 आदमी लाया 10-10 हजार का, तो भी 5 लाख का डिपॉजिट हो गया। यानी आपके फर्स्ट लेवल पे ही डायरेक्ट 50 लाख का डिपॉजिट हो गया। 50 लाख का 10% कितना होता है सर? 5 लाख। यानी 5 लाख रुपया आपका फर्स्ट लेवल का इनकम है। कम है या ज्यादा है? ज्यादा भी नहीं है सर, ज्यादा कभी पैसा होता नहीं है, लेकिन कम तो जरूर नहीं, कम नहीं। ज्यादा कभी अपने को 50 पेटी भी आएगा बोलेगा भूखा ना मुंगा, राइट या रॉन्ग? लेकिन मेरा बात बोलने का सिंपल है कि इसमें पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको चीज समझने की भी ताकत होना है और आपको समझाने का भी, बिकॉज ये मुहिम है, ये कोई प्लान नहीं है। आप समझो इसमें है हमको, ये हम एक फाइनेंशियल वॉर लड़ रहे हैं जहां पर हमको भी सुखी होना चाहिए, हम फाइनेंशियली एकदम फ्री होना चाहिए, हमारे आने वाले पीढ़ी भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए। तो आपको प्लान समझ में आया है? प्लान में कुछ पूछना है? प्लान में कुछ डाउट है? नहीं। अभी आपका क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूं, पैसा आएगा कैसा? पैसा आएगा कैसा? और दूसरा, चक्री रुकेगा क्या? चक्री रुक भी सकता है। बैंक क्रैश होगा कि नहीं? हो भी सकता है। बैंक में पैसा डालने का बंद करेगा कल से? नहीं ना, तो इधर भी डालेगा। मतलब ये पूरा दिमाग का काम है। अभी आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि बॉस ये चीज क्या है और सरगी मारोदी का आइडियोलॉजी क्या है, सरगी मारोदी को क्यों ये चीज करना है कि हम ये बैंकिंग सिस्टम जैसे चलता है वैसे ही हमको ये बैंकिंग सिस्टम चलाना है। तो मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, कोई 10 करता है, कोई 50 करता है, कोई 25 करता है, कोई 5 करता है, सब लोग कमिट करते हैं अंदर। तो इसमें करोड़ों रुपया होगा कि नहीं होगा? और ये करोड़ों रुपया अंदर एमएमएम में पड़ा है, लेकिन मेरे भाषा में पड़ा है और पड़ा नहीं भी है। क्यों? क्यों नहीं पड़ा है? कमिटमेंट है। पैसा किधर पड़ा है? आपके बैंक में, लेकिन असली में किधर पड़ा है? सिस्टम में, क्योंकि आपने सिस्टम में कार्यक्रम कर दिया, भाई मेरा 5,000, मेरा 10,000, मेरा 50,000, ऐसे कमिटमेंट दे दिया है। और आपको सिर्फ तभी रोल करना है जब ही सिस्टम बताएगा। यानी सिस्टम के पास करोड़ों रुपया है या नहीं है? है। सेम बैंक के पास है या नहीं है? तो हम दोनों बैंक जैसे हो गए अब तक, राइट? लेकिन बैंक में आपको क्या मिलता है? साल का। और इधर कितना मिलता है? तो ये धमाल है कि नहीं? खाली प्रॉब्लम ये है कि लोग इसमें सिस्टम में पैसा कमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो इनकमिंग है, ये सब पैसा अंदर आ रहा है सिस्टम के, बाहर से लोग कौन डाल रहा है? ये आम जनता पैसा सिस्टम में डाल रहा है। लेकिन ये सिस्टम से पैसा निकालेगा कौन और कितना निकालेगा? निकालने वाला वही है जो बटन दबाएगा, जो बटन दबाएगा। 3 महीना हुआ इसने हाथ ही नहीं लगा पैसा। क्यों? बढ़ रहा है, बोला पढ़ रहे, मेरा 5 का हुआ ना 25 रहने दे, क्योंकि उसको मालूम है 25 भी बढ़ते जा रहा है, जाएगा तो भी मेरा क्या गया? 5, और मैं 5 कपी का निकाल के रखा है जेब में, तो मेरा पैसा है ही नहीं। दिमाग अलग तरीके से चलता है। अगर इनका मारो 10 लाख हो रहा है तो ये बोलता है आपने 2-3 लाख तो हटा के रख दिया है, अभी बढ़ने दो। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, डालने वाला ज्यादा या निकालने वाला ज्यादा? सिंपल, डालने वाला ज्यादा मतलब सप्लाई ज्यादा या डिमांड ज्यादा? सप्लाई ज्यादा। सप्लाई ज्यादा मतलब चक्री रुकेगा या नहीं रुकेगा? सिंपल। तो उसका लॉजिक बहुत तगड़ा है कि बॉस मेरे जेब में अगर मैं कॉइन रखता हूं सोने का और रोज 1 कॉइन का 3 कॉइन हो रहा है, तो मैं एक साथ 3 होएगा तो 4 कॉइन निकाल के दिखाएगा और लेके जाएगा क्या? मैं जेब में रखूंगा, 4 कॉइन रखूंगा और उसका 12 कॉइन छुपी होता है वो देखूंगा, राइट? तो एक बात सिंपल समझ लेना, जो भी सिस्टम में है वो उतना ही पैसा निकालेगा जितना जरूरत है। हर एक आदमी उतना ही पैसा निकालता है जितना जरूरत है। मतलब डालने वाला ज्यादा है और निकालने वाला कम है। तो ये सिस्टम इसलिए चलता है, इसीलिए
लाखों करोड़ों लोग ये सिस्टम में जुड़ते हैं और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 300 आईडी। एक बात सिंपल है कि आपको लगता है 5 डालना है 5 डालो, 10 डालना है 10 डालो, 50 डालना है 50 डालो, 10 लाख डालना है तो मत डालना, सिर्फ 50,000 मैथ्स है। सबको सीधा मुंह पे बोलने का है बॉस, ये मुहिम है, पैसा पूरा जा भी सकता है। वेबसाइट खोल के देखो, उसमें क्लियरली दिखाया है कि पिरामिड है, फाइनेंशियल पिरामिड है। आप जो पैसे डाल रहे हो वो पैसा जा भी सकता है, राइट। इसीलिए ये सोशल वायरस इतना जबरदस्त चला है, क्योंकि आज तक मैंने लाइफ में कोई वेबसाइट नहीं देखा जहां पे ओपनली लिखा है कि बॉस डोंट पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट मत करना। ये एक फाइनेंशियल पिरामिड है, इसमें सब पैसा आप लूंगा। आपको पूरा फंडा समझाने, फिर हम लोग एलेक्सी जी को फिर बुलाएंगे और अपन कार्यक्रम में थोड़ा मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके बाद उनको बुला के हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे, क्योंकि काफी देर से और काफी जोरदार बारिश होने की वजह से शायद आप लोग देर से आए और कार्यक्रम भी देर से शुरू हुआ है, राइट। लेकिन ये पेपर में जरा ध्यान देना, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक फंडा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 अकाउंट चलता है, एक है कौन सा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है जो बैंक में असली पैसा पड़ा है हमारा, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, वर्चुअल अकाउंट है। रियल अकाउंट बोला तो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट बोला तो अपना बैंक। और बैंक में मैंने कितना पैसा रखा था, 50,000। अगर मैंने 50,000 रखा था बैंक में, तो मावरो कितना बन के आया वो, अभी ये 35,000 को मैं हाथ नहीं लगाता हूं तो अगले महीने कितना होता है 35 का 30% के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, प्लस 25,000 जो बैंक में पड़ा है उसका कितना मिलता है, यानी अंदाज 50,000 हो गया। तीसरे महीने 62 कुछ होगा, चौथे महीने 1 लाख रुपए के आसपास जाएगा, ये पैसा बढ़ते जाएगा। लेकिन चौथे महीने तक आपने एक भी आदमी जोड़ा नहीं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है। बैंक क्रैश हो सकता है, बट परसेंटेज कौन सा ज्यादा है, रास्ते पे मैं चल रहा हूं एक्सीडेंट हो सकता है, तो कल से रास्ते पे चलने का बंद करूं, नहीं, बिकॉज चांसेस कौन सा ज्यादा है, नहीं होने, राइट। हो भी सकता है, सर को एग्री करता हूं मैं, हो भी सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये भरोसे पे चलता है कि पीछे से कोई गाड़ी आके नहीं मारेगा, लेकिन मार दिया तो जो टांग टूटा या गया अपनी ऊपर गया वो अलग बात हो गया। लेकिन हम लॉजिक पे चलते हैं, राइट। जब बैंक लॉजिक पे चल सकता है तो हमारा सिस्टम लॉजिक पे चल सकता है, यस या नो, सिंपल है कि हमारा भी सिस्टम बैंक पे लॉजिक पे चल सकता है। तो यहाँ पर एवरेज नेटवर्कर यहाँ पर आराम से 10 लाख मावरो कर सकता है। 10 लाख मावरो मतलब अगर आप मावरो को हाथ में लगाते हैं तो भी ऑन एन एवरेज महीने का 3 लाख रुपया, और वो मावरो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम होगा, गांव से फोन आया, बोला भाई ने मेरे को चाहिए 10 लाख रुपया अर्जेंट, तो ये क्या करेंगे, भाई को बोलेगा नहीं भाई अर्जेंट नहीं, डिटर्जेंट है। लेकिन ये अच्छा भाई, खास भाई, उसका कैसा पैसा वक्त पे इसका भी काम आया था, तो इसको 10 लाख देना है, तो क्या निकाल सकता है वो एक साथ 10 लाख, वो निकाल सकता है क्योंकि पैसा उसका है। लेकिन वो बटन कौन सा दबाएगा, गेट हेल्प का बटन दबाएगा, और इन्होंने 4 करोड़ रुपया कमाया सिस्टम से, क्या ये 10 लाख रुपया आपको दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि रियल अकाउंट में मैक्सिमम कितना रख सकता है ये 50,000। 1 तारीख से मैक्सिमम 100% रोलिंग आने वाला है, 1 तारीख के बाद से, तो ज्यादा से ज्यादा कितना रोल कर सकता है ये 50,000। तो बाकी का कौन देगा उसको 9.5, सिस्टम कहां से देगा, क्योंकि इन्होंने रखा था 10, इसको बोला 5 डालो, इन्होंने रखा 50, इसको बोला 25 डालो, ऐसे समझो 10 आदमी को बोला 25 डालो तो 2.5 लाख हुआ, 10 आदमी को बोला 50 डालो यानी 7.5 लाख हुआ, और 10 आदमी को बोला 10,000 डालो यानी लाख हो गया। ऐसा कर करके इसके अकाउंट में 10 लाख रुपया आ जाएगा। इन्होंने उठा के अपना भाई को दे दिया 10 लाख रुपया, और भाई ने 10 दिन के बाद रिटर्न भी दिया, अभी मावरो हो गया उसका 0। मावरो कितना हुआ, तो वो बाकी 10 लाख जो पड़ा है भाई ने दिए वो कहां है, इनके मन में रहेगा कि मैं सिस्टम में डाल दूं वापस, लेकिन सिस्टम में नहीं डाल सकता, डालना भी है तो 50-50 चढ़ा के डालना पड़ेगा, और नहीं तो घर पे रोज देख के दुख मनाएगा। 1 महीना होने के बाद बोलेगा ये 10 लाख का 13 पेटी होने वाला था, अगले महीने 17 पेटी होने वाला था,
अगले महीने 3 महीने के बाद ऐसा गुस्सा आएगा मेरा भाई पेटी होने वाला था और अभी मेरा खाली 9 लाख 10 लाख रुपया पड़ा है। इसका मतलब ये पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा? नहीं निकालेगा। वो उतना ही निकालेगा जितना उसको सच में जरूरत है, बिकॉज उसका पैसा ग्रो हो गया। इसका मावरोड़ी का मॉन्डियल बॉक्स है ये ड्रावर है। ये ड्रावर में पैसा हमेशा ग्रो होते रहता है, तो आप पूरा पैसा नहीं निकालते हो, वही निकालते हो जितनी जरूरत है। अभी मैंने राज्यों की गतिविधियां और विकास समाचार समाप्त किए। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिएगा, और क्वेश्चन ज्यादा तकलीफ वाला रहेगा, बिकॉज बाकी सब क्वेश्चन से मुझे आंसर है। ज्यादा तकलीफ वाला रहेगा तो मैं इनको कंसल्ट करूंगा, और एक 5-7 मिनट में अपन कार्यक्रम खत्म करते हैं। उसके बाद उससे पहला कोई क्वेश्चन पूछना है सर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर? प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए। दोनों ने एक ही क्या? एक आईडी में एक आईडी में एक आईडी में 50,000 भी जमा कर। बस एक ही आईडी का सोचने का, आगे सोचने का भी नहीं। ठीक है, घर में 10-10, 12-12 आईडी है तो नहीं लेने का। 10-10, 12-12 आईडी की जरूरत नहीं। क्या देखो 10 का 10 मेंबर काम करना मांगता है। हाँ। 10 का 10 मेंबर अगर काम नहीं करता है तो बदनाम होता है। और वैसे भी सिस्टम को समझा कि आपने बीवी बच्चा, मेरा छोटा बच्चा, मेरा बड़ा लड़का ऐसा कर दिया और सबको 10 मैनेजर बनाने का कोशिश कर दिया तो 10 हो जाएगा सिस्टम से, हम सब बाहर हो जाओ। चालू करता है तो बहुत बड़ा अमाउंट है। एलेक्सी जी ये बोलते हैं कि 6 महीना आप करोगे तो आपका पूरा पैसा वैसा सब आ जाएगा 8 महीने में। आप फिर पैसे की बात नहीं करोगे, सिर्फ मुहिम का बात करोगे। जैसे इन्होंने पूरा इंडिया में आके 3 महीने से रह रहे, इनका बीवी बाल बच्चे सब उधर है, उतने बड़े लेवल पोस्ट में होने के बावजूद उसके बॉडी में, मैं मालूम है उनके साथ 5-5 दिन से घूम रहा हूं, जो जुनून पागलपन उसमें जो है वो मुझ में भी नहीं है, वो आप में भी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है 6 महीने के अंदर काफी लोग इधर जो बैठे हैं, क्योंकि आदमी भागता क्यों है? आज आदमी सुबह से शाम तक भागता है, एक ही रीजन से, क्या है वो? पैसा। और वही पैसा कागज का टुकड़ा है, और ये टुकड़ा कौन बना रहा है? अमेरिका। तो ये बनाना चाहिए, यस या नो? नो, ऑफ कोर्स नो। तो आपको ये मुहिम में भाग लेना है, यस या नो? तो आपको याद है कि ये मुहिम में आपको डेफिनेटली भाग लेना है, और आप लोग हिस्ट्री रचेंगे। मुहिम जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को पूरा दुनिया बदल के देगी। जैसा इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर दुनिया को बदलना है तो अपन खुद को बदलना जरूरी है। तो इसी से मैं मेरा कार्यक्रम मैंने जो बोला था वो समाप्त करूंगा, और मैं प्लीज क्वेश्चन है। हाँ सर, बोलिए सर। कहीं न कहीं जाके तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये सिस्टम, हाँ जी बोलिए। और जाने पे ये सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएगा। पहली बात किराना बंद हो जाएगा। नहीं सर ओके। आज इसका क्वेश्चन भी वैलिड है कि बस ये कार्यक्रम समाप्त होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको इतना सिस्टम समझाया। आप एक चीज समझो कि आपका तो एक्चुअली इकोनॉमी में जो ये बोल रहे हैं वो तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन ऊपर से जो बैठे हैं वो कागज छाप छाप के आपको दे रहे खाने के लिए, इसीलिए सिस्टम चल रहा है। इसीलिए इंडिया पे इतना लोन हो गया, डेट्स हो गया, जो भी है इतना करोड़ों का डेट्स हो गया, वो सब हमको उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। सरगी मोहम्मदी यही बोलता है कि ये सिस्टम को हम लोग स्टडी कर देंगे। स्टडी कैसे करेंगे? जैसे एलेक्सी जी ने मुझे समझाया था, मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा आदत बदल देगा। आदत मतलब हम लोग उतना ही खर्चा करेंगे जितनी आपको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसका जो इकोनॉमी है, ये जो मेरे को समझाया था, और वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भी आइडिया है कि फाइनेंस का क्या होता है, राइट? ये एक इकोनॉमी बकेट है। यहां पर पैसा क्या होता है? अंदर आती है। यहां से पैसा क्या होता है? और ये स्टडी हेल्दी लेवल है, ये लेवल हेल्दी लेवल है। ओके, पैसा अंदर जाता है और यहां से पैसा बाहर आता है। यहां पे कंट्रोल है, जहां पर अपन नल होता है चालू का। ये ऊपर नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ता है वो ऊपर सिस्टम करेंगे, बिकॉज सरगी मारुति जी एक मैथमेटिकल जीनियस है, और उन्होंने सिस्टम ऐसा किया है कि शेयर बाजार में भी बाजार में रेट गिरता है, लेकिन मावरों का रेट हर ट्यूसडे हर थर्सडे बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। तो इनका क्वेश्चन हम लोग यहां पर लैंड करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएगा तो क्या होगा। अभी तो सिस्टम क्या होता है, बन रहा है, क्रैश हो रहा है, और ये बन रहा है, क्रैश हो रहा है। सिस्टम को बढ़ते बढ़ते जाएगा। इनका एक एम है, आइडियोलॉजी है कि सारा का सारा दुनिया में ये मावरो चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉमन मैन को चांस मिलना चाहिए।
कॉमन मैन को पावर मिलना चाहिए। आज ये अगले महीने जा रहे हैं, खुद का एमएमएम पार्टी लॉन्च हो गया है। परसों के दिन में ये कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, मैं बोला सर क्या बात कर रहे हैं? बोलता है कि वहां का जो रूलिंग पार्टी है वो ये पार्टी से आया है बात करने के लिए। काय के बारे में? मंडोली के बारे में, कि हमारे साथ जुड़ जाओ। यानी एमएमएम का पावर बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। उनको समझता है कि आवाम का पावर क्या है। तो बेसिकली आगे चल के क्या आइडियोलॉजी है, सरकी मारोजी जी ने क्या सोचा, जैसा इन्होंने बरोबर कहा कि बॉस एंड में क्या होगा, सिंपल है, जैसे जैसे कंट्री जुड़ते जाएगा ये लाइन बढ़ते जाएगा, यहां पर जब ये जुड़ जाएगा तो इसको स्टडी ग्रोथ हो गया, यहां पर जाता है। ये अगर ऊपर जाता है तो उनके पास सिस्टम है जहां पे मैनेजर्स को बोलेगा कि बॉस पैसा, स्वेलिंग बोलता है उसको, फैटी सिस्टम में पैसा एक्सेस हो गया, मैनेजर्स को बोलेगा पैसा को लिक्विडिफाई करो, यानी पैसा फटाफट रोकड़ा करो। जो 10 मैनेजर्स है, 100 मैनेजर है, 1000 मैनेजर, अगर वो एकदम नीचे जाता है तो बोलेगा ये 100,000 मैनेजर को बोलेगा इस महीने पैसा रोकड़ा मत करो, क्योंकि तुम करोड़ों कमाएगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सिस्टम को हमको मैनेज करके रखना है। नीचे नॉर्मल पार्टिसिपेंट है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जिस दिन पूरा कंट्री इसमें आ जाएगा तो स्टडी इकोनॉमी होगा और सबको आदत हो जाएगी। कि आज जो इकोनॉमी है, अगर समझो आपका 30% से बढ़ रहा है तो आप पैसा ज्यादा निकालोगे या कम निकालोगे? तो सबका मेंटालिटी ये हो गया कम निकालने का है, क्योंकि पैसा बढ़ते जा रहा है और सब लोग कम निकालेगा इकोनॉमी से तो उतना ही निकलेगा जितना जरूरत है। लेकिन तुम्हारा परमानेंटली पैसा ग्रो हो रहा है तो एक ही साथ जाके कोई पैसा निकालेगा क्या? उधर भी नहीं निकालेगा, अपना जरूरत है तभी निकालेगा, इसलिए इकोनॉमी स्टडी होगा। और ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड उनका विजन है और उनका मैथमेटिकली कैलकुलेटेड फ्यूचर है। उनका फ्यूचर में ये है कि उनका एक बोल्ट भी होगा जैसा शेयर बाजार का होता है, जैसा होता है, और वो बोल्ट में माउरों का ट्रेडिंग भी होगा। एक आदमी जुड़ता है ना सर, एक आदमी तो 3.5 महीना चल जाता है। कितना? 3.5 महीना। तो आप हिसाब लगाओ कि एक आदमी 3.5 महीना तक एक भी आदमी नहीं जोड़ा, ऐसा होता है सर? इम्पॉसिबल है। तो वही उसका जवाब है सर। आप अकेले बैठ के 1 महीना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करोगे, मेरे तो मिलने का एक्सपेंस है, एक आदमी देखा दूसरा दिन 10 आदमी, यानी पूरा साल का बंदोबस्त एक आदमी ने खुद का कर लिया, राइट? तो इसमें क्रैश भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। आपका पैसा कितना डाल रहे हो सर आप? 5 या 50, राइट? उन्होंने बोला आपका फ्री मनी आप सोच के डालोगे, आप यही सोच के डालना कि डूब गया। पहली बात, बिकॉज ये मुहिम है, ओके? ये मुहिम है, 50 मत डालना, 5 डालना, लेकिन 5 से अगर आप 50 बनाए, 50 लाख बनाए, फिर डालना जैसा डालना है। क्योंकि अगर वैसे भी आप तड़प रहे हैं, वैसे भी हम कागज खा रहे हैं, तो अपन क्या कागज खाते बैठेंगे? पैदा भी होंगे, मरेंगे भी ना सर। एग्जैक्टली, एक फाइनेंशियल वॉर है, और ये वॉर हमको जीतना भी है। पैदा होंगे तो ये मरेंगे भी, ये तो अभी दूर का सोच रहा है बहुत, बात मत जाना। राइट। अभी और कोई है क्वेश्चन? तो हम सिर्फ एलेक्सी जी को एक बार फटाफट बुला लेते हैं और उनका जो बोलना है अपन उसके बारे में सोच लेंगे। अभी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो नक्सलाइट या आतंकवादी ये बोल रहा है कि हो सकता है। अगर नक्सलाइट या आतंकवादी है तो आप सीधा सिस्टम खोल कर, किसी ने पूछा था, यहाँ याद रखो सब बाकी एमएलएम का है ना, बाकी सब एमएलएम की हालत खराब है, बॉम्बे में भी और पूरा इंडिया में, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मुहिम को आग लग रही है एकदम जबरदस्त, और उन लोग भी ये सब क्वेश्चन जनरेट करके अंदर भेज रहे हैं। याद रखो, उन लोग ही कर रहे हैं ताकि ये मुहिम को हम रुका देंगे। लेकिन याद रखो, कोई भी मुहिम इतनी आसानी से नहीं रुकती है। अगर दुनिया में चली है तो इंडिया में चलेगी, यस या नो? ऑफ कोर्स चलेगी। तो हम लोग उसको जरूर वो नजरिए से देखना जरूर है। ओके, थैंक यू। लाया उसने 4 लाया और उसने 3 लाया और उसका टोटल 10 हो गया, तो इनके हाथ में है कि अगर उनको पूरा आता है सिस्टम तो ये उनको 10 मैनेजर बना सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें मैक्सिमम मैनेजर बनते जाएंगे, और जितना याद रखो, जितना ज्यादा मैनेजर उतना पावरफुल अपना टीम, राइट? तो मैं अपन कार्यक्रम एंड करते हुए प्लीज एलेक्सी जी को एक जोरदार तालियां मारते हैं अपनी। Потому что то ли кондиционер как бы в спину, очень мы замерзли.
Вот, и я смотрю, как бы многие в зале выходили, наверное, погреться, заходит рукой. Тем не менее, मैं कभी से तड़प रहा था यहाँ पर आने को, बिकॉज उधर पीछे एसी हमको मार मार के पूरा ठंडी कर दिया। तो सोच रहा था ये दिनेश कभी बुलाएगा इधर। तो पहला ये बात बोलना चाहता हूँ। на самом деле, я думаю, что Динеш постарался донести простых людей, которые хотят помогать друг другу. Они объединяются. मुझे यकीन है कि दिनेश ने आपको जो भी समझाया है, ये फ्री मनी के कॉन्सेप्ट समझाया है, पीछे जो मुहिम है, जो मुद्दा है वो भी समझाया है, और ये कॉमन मैन का है। मतलब हम सब जो बैठे इधर कॉमन मैन है, और ये कॉमन मैन का मुहिम है, और ये आपको जरूर समझ में आया है। और मुझे खुशी है कि आपका रिएक्शन भी देख के मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा जो उसका मुद्दा है पूरा क्लियर होते जा रहा है। Все эти проценты, бонусы, это все создано лишь для того, чтобы знать, когда и кому сколько помогать системе. Это система перераспределения. Вы могли выбрать любую систему перераспределения и оказания помощи. По цвету глаз или по цвету волос. Или Миша худенький, я не худенький. Вот Динеш черненький, я, допустим, светлый. Но мы считаем, что вот эта система распределения наиболее справедливая и честная. Ее используем. ये जो बोनस बिजनेस का सिस्टम ये आदमी ने समझाया है, ये सिर्फ सिस्टम इसलिए समझाया है कि एक आदमी को जब जरूरत होती है तो दूसरा आदमी उसको हेल्प करता है, और दूसरे आदमी को जब जरूरत होती है तो तीसरा आदमी हेल्प करता है। एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है। इसमें कोई काला है, कोई सफेद है, कोई जाड़िया है, कोई पतला है, इससे कोई दिखता नहीं है। जाड़ा पतला का हिसाब नहीं है, काला गोरा का हिसाब नहीं है, इसमें सिर्फ भाईचारा है। और जब भी हम लोग को तकलीफ कभी आता है, पैसे नहीं है, जब भी एक दूसरे को मदद करके हम ये मुहिम को भी आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो स्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल है, उसको भी हम चेंज करते हैं, हेल्प कर करके, मदद कर करके आगे बढ़ते हैं। То есть сегодня через навязанные нам ценности, построенные на деньгах, и ведя политику «разделяй и властвуй», нас разделили. Мы, используя деньги, наоборот, объединяем людей и учим их обратно возвращаться в человеческое общество и начинать помогать друг другу, относиться к своим товарищам, друзьям, близким и просто людям, окружающим вас, с пониманием, взаимовыручкой и поддержкой. जैसा हमने समझाया था, उन लोगों का एक ही पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। मतलब एक दूसरे को सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि नहीं भागते हैं। एक भाई दूसरा भाई से बात नहीं करता है, किसके लिए? पैसे के लिए। झगड़ा उसके लिए होता है, फैमिली में जो झगड़ा होता है, जो भी है। ये डिवाइड एंड रूल का जो काम है, ये कौन करता है? ये जो ऊपर का सिस्टम है, हमको पैसे के पीछे पागल कर दिया है, तो उसको ही हम रिवर्स करते हैं। और हम लोग ऐसे कुछ सिस्टम निकाला है जहां पर पैसे के पीछे वो आदमी पागल नहीं होता है, बिकॉज उसको मालूम है ये इकोनॉमी जो हम नया इकोनॉमी एक बना रहे हैं, वो नया इकोनॉमी में सबसे बढ़िया और बड़ा चीज है कि हम पैसा अपने पीछे भाग रहा है, हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, और ऑटोमेटिक हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है। तो आप पैसे की सोच छोड़कर बाकी जो प्रोडक्टिव चीज है उस पर ध्यान देंगे, और एक नया दुनिया, एक नया इकोनॉमी बनाएंगे। И Индия всегда были стратегическими партнерами и друзьями, так же, как и сейчас дружеские отношения с Россией. Поэтому абсолютно у меня не было сомнений. Сегодняшнюю конференцию или выступление хотел бы закончить словами вашего лидера Махатма Ганди. Мир очень большой, чтобы удовлетворить потребности каждого живущего в мире. Но он слишком мал, чтобы удовлетворить человеческую жадность. Давайте изменим этот мир. Изменим его в лучшую сторону. है कि इंडिया और रशिया का जो दोस्ती है वो आज नहीं, सदियों से
ऐसा है कि हमारा रिलेशन भी बहुत बढ़िया भाईचारा की तरह चलते आ रहा है और एक दूसरे की मदद भी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम लोग पार्टनर बन के कुछ भी काम में हम आगे बढ़ते रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये MMM प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ये प्रोजेक्ट में भी हम लोग मिल के ये MMM को बहुत बड़ा सक्सेस बना सकते हैं। और मुझे ये बोलते समय याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का शब्द। महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन है लगता है, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत सारा फॉलो करते हैं वो, और वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हर एक को अपनी जरूरत पूरी करने की चीज है, लेकिन ये दुनिया इतनी छोटी हो गई है क्योंकि हर एक आदमी ग्रीडी हो गया है। ग्रीडी को क्या बोलता है? लालची हो गया है, और अपने अपने नीड से वो दुनिया को छोटा 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 करते जा रहा है। Revolution. Yes or no? Yes. Я рад. А теперь я предлагаю коллективное фото вместе сфотографироваться для истории, чтобы потом смотреть и вспоминать, как это начиналось и кто стоял у истоков этого проекта в вашей стране. बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बहुत खुशी है भिलाई में आके, और वो बहुत खुश है, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री रचा जा रहा है। और याद रखना, आप पहले मीटिंग में आए हो तो प्लीज अपना अपना साथ में आके फोटो निकालिए, ताकि अपन जब हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री में अपना नाम होगा और अपने या अभी टांग मुक्का आपके आ जाओ सब लोग आइए। Ready for revolution. Yes.